अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स। दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक होंगे उम्मीद करता हूँ। आज का हमारा लेक्चर साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में है। साइकोमेट्रिक चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए एंड द अदर डिपार्टमेंट्स लाइक फूड साइंसेस एंड मे बी अदर departments are also use it. In the psychometric chart we calculate many things like that dew point, like that dry bulb temperature, wet bulb temperature, relative humidity, enthalpy deviation, enthalpy, and saturation temperature. Like saturation temperature is the second name of the wet bulb temperature. And moisture content, हमारी हवा में जो हमारी एयर है, हमारी उस एयर में हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, तो वो हम इस चार्ट की मदद से कैलकुलेट करते हैं। ये चार्ट बहुत ही अहम है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि इस चार्ट में हमारे पास कौन सी चीज़ें और किस किस पॉइंट पे गिवन है। तो ये वाली जो हमारी ये वाली लाइन है, ये हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन है 20 डिग्री, 50, 25 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। और जो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर होता है वो ये वाला होता है, ये वाला 5, 10, 50। और जो हमारी एंथैल्पी एट सैचुरेशन वो ये वाली होती है, ये वाली क्या कहते हैं 40, 45, 50, 55। ये वाली लाइन्स हमारी एंथैल्पी सैचुरेशन की कर्व्स हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो हमारा डाटा होता है, ये वाली लाइन्स हैं, ये वाली लाइन्स हैं, ये मेरे कर्सर के नीचे ये वाली जो लाइन है, ये परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ये वाली लाइन क्या है? ये परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। और ये जो ऑरेंज वाली ये वाली कर्व्स हैं, ये वाली जो कर्व्स हैं ये एंथैल्पी डेविएशन की कर्व्स हैं। कौन सी कर्व्स हैं? एंथैल्पी डेविएशन की कर्व्स हैं। और ये वाली जो लाइन्स हैं, ये वाली सीधी लाइन है, ये हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिड वॉल्यूम की लाइन है, स्पेसिफिक ह्यूमिड वॉल्यूम की लाइन है। तो अब नेक्स्ट जो मैंने एक सॉल्व किया है चार्ट आप लोगों के लिए, ख़ासकर जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, कुछ भाइयों ने मुझे बोला था कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, तो एज अ सीनियर आप मुझे ये चीज़ें समझा दें। तो मैंने सोचा कि अकेले को समझाना तो बहुत मुश्किल होगा, तो मैं एक अच्छी सी वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे दे देता हूँ ताकि सब लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इसका ये बहुत अच्छा है। किसी का कोई क्वेश्चन हो मजीद, किसी की क्वेरीज हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो मजीद हम प्रोसीड करते हैं अपने क्या कहते हैं लेक्चर की तरफ। तो हमारा लेक्चर है साइकोमेट्रिक के बारे में। तो ये वाली मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अब हम देखते हैं कि हम दो चीज़ों की मदद से बाकी 4 से 5, 6 चीज़ें किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखते हैं मैंने जो सॉल्व किया हुआ है चार्ट वो देखिए। हमारा जो चार्ट मैंने सॉल्व किया है स्टूडेंट्स के लिए वो ये है। उसमें मेरे पास 2 चीज़ें गिवन है। एक तो मेरे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन है, ये वाली रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन है। और मेरे पास सेकंड थिंग है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर गिवन है 41 डिग्री सेल्सियस, ये वाला यहाँ पे जो मैंने लाइन लगाई हुई है। अब मेन चीज़ है कि हमने इससे चीज़ें कैलकुलेट करनी किस तरह है। हमने तरतीब वाइज चलना है। देखते हैं कि मैंने किस तरह कैलकुलेट करता हूँ। मेरे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर गिवन है दोस्तों, तो मैंने ड्राई बल्ब टेम्परेचर से सीधी लाइन ड्रा कर दी यहाँ तक, ऊपर तक, ठीक है। एक ड्राई बल्ब की लाइन ड्रा कर दी। दूसरी हमारे पास ये वाली रिलेटिव ह्यूमिडिटी 10% गिवन है, तो मैंने क्या किया, ये वाली जो कर्व रिलेटिव ह्यूमिडिटी की 10% वाली है, मैंने इसको यहाँ तक ड्रा कर दिया पूरे का पूरा। अब मैंने देखा कि ये दोनों पॉइंट्स कट किधर कर गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स ने जिस पॉइंट पे ये कट किया है उस पॉइंट से मैंने बाकी चीज़ों की कैलकुलेशन करनी है। उस पॉइंट से मैंने एक सीधी लाइन ड्रा कर दी, मैंने सीधी लाइन ड्रा की जो इस लाइन को टच करे, जो क्या करे, इस लाइन को टच करे, ठीक है। इस लाइन को टच करेगी
जो इस लाइन को टच करेगी और इस लाइन को टच करने के बाद मैंने जो सीधी नीचे की तरफ लाइन लगाई है वो मुझे कैलकुलेशन देगी ड्यू पॉइंट की। तो ड्यू पॉइंट कितना आया इधर 4 डिग्री सेल्सियस, कितना ड्यू पॉइंट आ रहा है यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हमारा ड्यू पॉइंट आ गया। और इसे जो सीधी लाइन इधर जा रही है ना, ये वाली कर्सर के नीचे नीचे चीज़ें समझते जाना साथ साथ, ये हमारी हमें बता रही है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है हमारी एयर में, केजी ऑफ केजी ड्राई एयर में। तो ये हमारा 0.0048 है, तो मैंने इसकी वैल्यू उधर लिख दी है। अब हमारे पास दो चीज़ें कैलकुलेट हो गई फ्रेंड्स, एक हमारे पास इसका ड्यू पॉइंट कैलकुलेट हो गया और सेकंड हमारे पास इसका मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब मैंने बढ़ना अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब मैं इसका निकालूंगा, इसकी एंथैल्पी ऑफ एट सैचुरेशन पॉइंट निकालूंगा और इसका मैं ड्यू पॉइंट क्या कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर निकालूंगा। तो मैं इसको देखता हूँ कि मैं किस तरह, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, यहाँ पे लाइन मीट करी, मैंने एक सीधी एक ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली, यहाँ से मैंने यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से। तो ये कितना पॉइंट आ रहा है, ऑलमोस्ट 19 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो ये कितनी होगी 90 डिग्री सेल्सियस हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर कितना आ गया 19 डिग्री सेल्सियस। और जो एंथैल्पी एट सैचुरेशन है वो आ रही है 54.5 किलो जूल्स पर केजी। यूनिट्स का खास ख्याल रखिएगा। तो ये हमारी मैंने लिख दी उधर 54 पर केजी। अब हमारे पास एंथैल्पी एट सैचुरेशन भी कैलकुलेट हो गई और एंथैल्पी और हमारी दूसरा हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर भी कैलकुलेट हो गया। अब मैंने टोटल आपको बता देता हूँ कि कितनी चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं। हमारा ड्यू पॉइंट कैलकुलेट हो गया, मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट हो गया, हमारी एंथैल्पी एट सैचुरेशन कैलकुलेट हो गई और हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर कैलकुलेट हो गया। अब जो हमारा ये वाली लाइंस हैं, ये वाली लाइंस हैं स्पेसिफिक ह्यूमिड वॉल्यूम की, मैंने आपको पहले भी बताया होगा। तो मैंने इस पॉइंट्स के इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट है जो हमारा यहाँ पे कट किया था, एक मैंने इसके इस साइड पे लाइन है और एक इस साइड पे लाइन है। इसकी वैल्यू है 0.90 और इसकी वैल्यू 0.85। तो मैंने इसको भी ड्रा कर दिया और इसको भी ड्रा कर दिया। एट दिस पॉइंट that point where the two lines are meeting, the what would be the humid volume at that point। तो मैंने उस पॉइंट पे ह्यूमिड वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करना है और कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे स्पेसिफिक ह्यूमिड वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मैं एक फार्मूला अप्लाई करता हूँ। उस फार्मूले में चीज़ें ऐसे निकालते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कैलकुलेट करूँगा शॉर्ट डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये वाला करीब है, ये वाला पॉइंट करीब है इस पॉइंट के, तो ये वाला हमारा होगा शॉर्ट डिस्टेंस। मैंने इसको मिलीमीटर्स में कैलकुलेट कर लिया तो वो हमारा बना 4 mm यानी कि 4 मिलीमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है लॉन्ग डिस्टेंस, वो मेरा बना है 58 मिलीमीटर्स। स्केल लेना है, स्केल रख के उस पॉइंट से उस पॉइंट तक शॉर्ट डिस्टेंस लेना है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रख के स्केल रख के लॉन्ग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है ना वो 0.05 का है। ठीक है ना। तो ये देखो ये वाला फार्मूला, ये शॉर्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लॉन्ग डिस्टेंस मल्टीप्लाई डिफरेंस। मैंने इस फार्मूले को अप्लाई किया, शॉर्ट डिस्टेंस निकाला 4 mm, लॉन्ग डिस्टेंस निकाला 58 mm, मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंस के साथ जो हमारा 0.05 था और उसका जो आंसर आया हमारे पास वो 0.896 kg मीटर क्यूबिक केजी ड्राई एयर में आ गया। ये हमने स्पेसिफिक ह्यूमिड वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लिया। तो हमने 5 चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट एंथैल्पी डेविएशन। एंथैल्पी डेविएशन की कर्व्स का मैंने आपको बताया है जिस तरह से ये वाला पॉइंट था हमारा मीटिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा मीटिंग पॉइंट था। ये एक लाइन है स्पेसिफिक ह्यूमिड की ऑरेंज कलर और एक ये वाली है। तो इसकी वैल्यू है मेरे पास 0.6 और इसकी वैल्यू है मेरे पास 0.4। ठीक है, तो ग्राफ में नेगेटिव नहीं है, आपने नेगेटिव नहीं लेनी, उसको पॉजिटिव भी लेके अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है। तो इससे भी ये वाली डेविएशन कर्व जो इसके पॉइंट के नज़दीक है, इसका शॉर्ट डिस्टेंस और इसका लॉन्ग डिस्टेंस, जिस तरह हमने स्पेसिफिक ह्यूमिड वॉल्यूम कैलकुलेट किया है उसी तरह से हमने एंथैल्पी डेविएशन भी मालूम कर लेनी है। शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक निकाला और इनके दरमियान डिफरेंस है वो 0.02 है, क्योंकि ये वाले 0.6 है, ये 0.8 है। तो इसके दरमियान टोटल जो डिफरेंस बनता है वो 0.2 का बनता है। तो मैंने शॉर्ट डिस्टेंस निकाला, लॉन्ग डिस्टेंस निकाला mm में और उसको फार्मूले में अप्लाई किया। ये देखो एंथैल्पी डेविएशन में
तो मेरे पास 0.74 एट दैट पॉइंट डेविएशन आ गई। तो देखो जो सेंस हमारी कहती है कि आनी भी इतनी ही चाहिए, 0.74 ही आनी चाहिए, क्योंकि इस पे 0.6 है, इस पे 0.8 है, तो हम किस पॉइंट के करीब हैं, हम 0.8 वाले पॉइंट के करीब हैं। तो मेरी जो कैलकुलेशन है, जो मैंने आंसर निकाला वो बिल्कुल राइट निकाला है, क्योंकि मैं उसी पॉइंट के करीब तर जा रहा हूँ, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, बहुत करीब जा रहा हूँ एंथैल्पी डेविएशन के, तो मैंने 0.8 तक जाना था। तो एट दैट पॉइंट 0.74 ही लॉजिकली भी यही बनती थी। अब देखो हमने 6 चीज़ें कैलकुलेट कर ली, ड्यू पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, रिलेटिव मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट कर लिया, हमने ड्यू पॉइंट वेट बल्ब टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया, एंथैल्पी कैलकुलेट कर ली, और रिलेटिव और स्पेसिफिक ह्यूमिड वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, और एंथैल्पी डेविएशन कैलकुलेट कर ली। अब हमने एंथैल्पी किस तरह से कैलकुलेट करनी है? एंथैल्पी कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि जो हमने एंथैल्पी एट सैचुरेशन पॉइंट निकाली है वो लो, और उसमें से जो एंथैल्पी डेविएशन निकाली है उसको उसमें से माइनस कर दो, तो हमारे पास एंथैल्पी आ जाती है, वो बनती है 53.75 समथिंग किलो जॉल्स पर केजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अमाउंट ऑफ H2O इन 150 मीटर क्यूबिक ऑफ एयर, यानी कि हवा की मिकदार जो होगी 150 मीटर क्यूबिक ऑफ एयर में पानी की मिकदार, यानी कि पानी जो हमारा है वो यानी कि मॉइस्चर कंटेंट है। देखा होगा सर्दियों में हवा बहुत नमी होती है, पानी यानी कि सर्दियों के मौसम में जो धुंध पड़ रही होती है, तो वही वाला समझ लो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो 150 मीटर क्यूबिक ऑफ एयर, यानी कि अमाउंट ऑफ H2O इन 150 मीटर क्यूबिक ऑफ एयर, 150 मीटर क्यूबिक एयर में H2O यानी कि पानी की मिकदार कितनी होगी। तो हमने चीज़ें पहले से कैलकुलेट कर ली, 150 इसमें से यूनिट को देखते हुए हमने अपना क्वेश्चन को प्रोसीड कर दिया है, और इसमें से 0.898 kg हमने जो इसकी निकाली है, क्या कहते हैं इसका स्पेसिफिक ह्यूमिड वॉल्यूम निकाला वो था, और इससे साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर जो हमने निकाला है उसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये वाला अमाउंट ऑफ एयर इन 100 kg 150 मीटर क्यूबिक ऑफ एयर में अमाउंट ऑफ H2O इन 150 मीटर क्यूबिक ऑफ एयर में वो हमने कैलकुलेट कर ली। तो ये था हमारा एक साइकोमेट्रिक चार्ट, इससे जो हमने अपनी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकता है, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर भी करें, और लाइक भी करें वीडियो को, और जिसको समझ नहीं आ रही तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट करके भी, और कि ये पॉइंट किस तरह निकला है, और वो मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह दोस्तों, चैनल को ज़रूर विजिट करें।